हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और मैं बस यहाँ पर देखो, ये सोफ़ा है ना, ये थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया है। एक्चुअली मेरा जो पिछला वाला सोफ़ा था उसमें ना हुक्स थे, जैसे उसमें भी दो ही यानी दो पार्टीशन में वो आया हुआ था ना, तो दोनों को अटैच करने के लिए वो क्लैम्प्स टाइप दिए हुए थे। तो वो उसमें फिक्स करने से मतलब वो हिलता था तो पूरा ही हिलता था, तो ऐसा मिसमैच जैसा नहीं लगता था। बट ये वाला सोफ़ा उस दिन शिवांशी आई थी ना, तो उसने थोड़ा पीछे खिसका दिया एंड इतना ऑफ लग रहा था देखने में। तो इसको थोड़ा सा फिक्स किया है। इसमें से क्लैम्प्स हुक्स वगैरह जैसे नहीं है, दोनों ही सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हैं। तो इसको ठीक किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का लुक भी आज चेंज करती हूँ। बहुत दिन हो गए ये कपड़ा बिछाया था मैंने। मुझे है ना, मैं सच बताऊँ, मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर इस तरह टेबल क्लॉथ, फ्रिज के ऊपर कपड़ा एंड टीवी के ऊपर कपड़ा भी लगाते हैं, मुझे पर्सनली ये नहीं पसंद। बट एट टाइम्स करना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत स्क्रैच आ रहे हैं, ये मार्बल का है ना। वैसे तो मार्बल में स्क्रैच नहीं आते, बट फिर भी वो एक टाइनी सा ना फील आती है कि जैसे पॉलिश पॉलिश भी रॉन्ग वर्ड है, शाइन जैसे थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हुई जा रही है। तो मैंने आउट ऑफ केयर कंसर्न उस पर कपड़ा डाल दिया था। बट अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी थोड़े दिन के लिए इसको हटा दूँगी, तो आँखों को एक फ्रेशनेस सी फील हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस मैं डाल दूँगी। आज है ना, मैंने यहाँ पे से जो टेबल क्लॉथ था वो हटा दिया है, और जो वास था यहाँ पे गोल्डन कलर का वो भी चेंज कर दिया है। एंड नाउ कोइंसिडेंटली मैंने ऐसा प्लान नहीं किया था, बट दिस वाइट इज मैचिंग दिस वाइट एंड दिस पिंक इज मैचिंग दिस पिंक। तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक, नीट एंड टाइडी ये लुक दे रहा है। ऑल्सो थोड़ी देर पहले मैंने थोड़े से फ्रूट्स प्रेप करके रखे हैं। एक्चुअली वीकेंड पे हम लोग गए थे फ्रूट्स लाने के लिए। वीकेंड पे ही फल सब्जी का हो पाता है अगर मार्केट जाना है तो। और मेरे हस्बैंड को अनार काफ़ी पसंद है, तो इसलिए हम लोग अनार लेकर के आए। और जब मैंने छीले तो भाई इस कलर के निकले हैं, वो लाइट पिंक वाइट वाइट। तो आई फील शायद अनार का सीज़न है नहीं, तो मैंने है ना मैं उनका जूस करूँगी, इसलिए अभी मैंने उनको फ्रिज में स्टोर कर दिया है। चिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद फिर जूस करके सर्व करूँगी तो अच्छा लगेगा। और आजकल तो हर कोई फ्रेश जूस पीना चाहता है, बिकॉज हेल्थ सभी की प्रायोरिटी बन गई है। ऑल्सो जिनके पास टाइम की कमी है या फ्रूट नहीं खा सकते किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर बच्चे लोग जिनको फ्रूट खाने में आनाकानी होती है, तो आप उन्हें आराम से फ्रूट का जूस करके दे सकते हो। और ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं कि मार्केट में जो फ्रूट जूस के नाम पर जो ड्रिंक्स मिलती है ना, एक्चुअली उनमें कुछ भी फ्रूट नहीं होता है, दे आर बेवरेजेस। तो वो तो सिर्फ शुगर एंड प्रिजर्वेटिव लोडेड होते हैं। तो अगर आप भी फ्रेश जूस पीने के शौकीन हो, आपके डेली रूटीन में जूस शामिल करना चाहते हो, तो एक स्लो जूसर में इन्वेस्ट करना समझदारी होगी। लेटली मैंने भी एक स्लो जूसर खरीदा है, तो अभी जब मैं जूस बनाने लगी ही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको जूसर का एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ। साथ ही साथ इसके फीचर्स भी बता दूंगी और लिंक भी अपडेट कर दूंगी, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। ये है अगारो रीगल स्लो जूसर, और इससे फ्रेश और हेल्दी जूस बनाना है बिल्कुल आसान, वो भी बिना किसी झंझट या मिलावट के। इसको यूज करना और असेंबल करना भी काफी आसान है। ये है जूसर जो 250 वॉट रोबस्ट डीसी मोटर के साथ आता है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करता है फॉर लॉन्ग आवर्स। और इसका ऑपरेटिंग स्पीड लगभग 65 आरपीएम है, जो ट्रेडिशनल जूसर के मुकाबले काफी कम है। स्लो स्पीड ऑक्सीडेशन और हीट जनरेशन को रिड्यूस करती है, जिससे जूस के न्यूट्रिएंट्स और नेचुरल फ्लेवर्स बेटर प्रिजर्व होते हैं। साथ ही इसमें कोल्ड प्रेस और 7 स्टेज एक्सट्रैक्शन सिस्टम दिया है, और रिवर्स फंक्शन भी मिलता है जो जाम हो जाने के सिचुएशन में काम आता है। इसमें आपको वन टच कंट्रोल फीचर मिलता है ऑन, ऑफ और रिवर्स फंक्शन के लिए। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड भी आपको मिलेगी। बॉक्स में मेन यूनिट के साथ साथ आपको मिलेगा जूसिंग चैम्बर या जूसिंग बोल, ऑगर, फीडर शूट विद मैश स्ट्रेनर, पुशर,
कलेक्शन जार, ये 2 हैं। एक है जूस कंटेनर और दूसरा है पल्प कंटेनर। ये दोनों की कैपेसिटी 680 ml है। एक क्लीनिंग ब्रश और एक यूजर मैनुअल। स्लो जूसर आपको देता है बेटर जूस एक्सट्रैक्शन, लेस फोम, लेस ऑक्सीडेशन, बेटर टेस्ट एंड ड्राई पल्प, मतलब लेस वेस्टेज। जूस निकालने से पहले इसको चलिए असेंबल कर लेते हैं। मेन यूनिट के ऊपर जूसिंग बोल अटैच करें। इन दोनों आउटलेट्स को दिखाए गए तरीके से अलाइन करें। अब ऑगर को प्रेस डाउन करके फिक्स करें इनसाइड जूसिंग बोल। ये आसानी से लॉक हो जाएगा। जूसिंग बोल के ऊपर फीडर शूट फिक्स करें। ये है सेफ्टी लिड। कीप इट ओपन सो दैट ये करेक्टली फिक्स हो जाए। फीडर शूट के ऊपर जो एरो है उसे जूसिंग बोल के एरो के साथ अलाइन करें और अब इसे क्लॉकवाइज घुमाएं सो दैट ये अच्छे से लॉक हो जाए। अगर फीडर शूट अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है तो ये लॉक नहीं होगा। सेफ्टी लिड को क्लोज करके ही इसे ऑन करें, वरना ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये आता है सेफ्टी लॉक फीचर के साथ। फीडर शूट में ड्यूअल सेफ्टी लॉक है। जूस निकालते हुए एक बात का ध्यान रखें कि आप फीडर शूट को मैक्स लेवल या 3/4 लेवल के मार्क से ज्यादा ना भरें। ऐसा करने से ऑगर स्मूथली रोटेट होता है, बेटर जूसिंग होती है और जूसर जैम हो जाने के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। बड़े फ्रूट्स को रफली चॉप कर लेना इज एडवाइजेबल। स्मॉल फ्रूट्स को आप होल भी डाल सकते हैं। इसका ऑगर बिल्ट इन कटर के साथ आता है और कटिंग एंड स्क्वीजिंग से ये 7 स्टेज एक्सट्रैक्शन मेथड से 30% एक्स्ट्रा जूस एक्सट्रैक्ट करता है। पल्प काफी ड्राई निकलता है और ये काफी कम नॉइज भी प्रोड्यूस करता है। आप इसमें ऑरेंज, स्वीट लाइम, वाटरमेलन, अनार, बीटरूट जैसे फल सब्जी को आसानी से जूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फ्रूट्स जिनमें बहुत पल्प होता है जैसे मैंगो, बनाना, पपाया, उनको इसमें जूस नहीं किया जा सकता है बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फाइबर एंड पल्प। उनको ब्लेंड करना एक बेटर ऑप्शन है। रिमेंबर, दिस इज अ स्लो जूसर नॉट अ ब्लेंडर। और हाँ, ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड है जैसे कि आंवला, चेरी, प्लम, लीची, उनके सीड्स रिमूव करके ही जूसर में ऐड करें। इस जूसर के सभी पार्ट बीपीए फ्री फूड ग्रेड मटेरियल से बने हैं, तो ये सेफ है और इसकी कोल्ड प्रेस एंड मैस्टिकेटिंग टेक्नोलॉजी बेटर न्यूट्रिएंट रिटेंशन और ज्यादा जूस प्रोवाइड करती है। जूस निकालने के बाद हर बार विदाउट फेल आप इस जूसर को क्लीन करके ही रखें। इसको क्लीन करना भी बेहद आसान है। जूस निकालने के बाद जूसर में पानी डालकर इसको कुछ समय के लिए चलाएं। इससे अंदर के रेसिड्यू फ्लश हो जाएंगे। रिंस के बाद पानी निकाल दें और अब आप जूसर को डिसअसेंबल कर लें। एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फीडर शूट को निकाल लें, ऑगर को जेंटली लिफ्ट करके निकाल लें और जूसर बोल को भी निकाल लें। सभी पार्ट्स को अच्छी तरह पानी से धो लीजिए और मेन यूनिट को साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसे आपको गीला नहीं करना है, पानी से नहीं धोना है। क्लीनिंग ब्रश की टेल से आप कॉर्नर्स में फंसा हुआ पल्प आसानी से निकाल सकते हैं और ब्रश की हेल्प से आप स्टेनलेस स्टील फिल्टर को आसानी से क्लीन भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट जूसर जो आइडियल है स्मॉल फैमिलीज एंड डेली जूसिंग रूटीन के लिए 1 साल की वारंटी के साथ आता है। तो अगर आप रेगुलरली फ्रेश जूस कंज्यूम करते हैं तो इट्स अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज लंच बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सा बनाने वाली हूँ मैं। आप देख सकते हो सामने राइस रखे हुए हैं। मेरे पास थोड़े से राइस थे फ्रिज में, तो इसको यूटिलाइज़ करने के लिए एक अच्छी सी रेसिपी बनाऊँगी। ऑल्सो मैं बनाने वाली हूँ चिली पनीर। तो मैंने आपके साथ ये चिली वेरिएशन के मतलब चिली मोमो, चिली मशरूम की रेसिपी लेटली ही शेयर की है। तो अभी मैं डिटेल में ये वाली रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, मोरलेस सेम ही है। तो इस तरह की रेसिपीज़ में काफ़ी सारा जिंजर गार्लिक जाता है। तो मेरा जितना भी गार्लिक था पील किया हुआ वो सारा ही यूज़ हो गया। मतलब मैं लेना चाह रही थी कुछ एक क्लोज, फिर मैंने सोचा यार इतने से को बचा कर क्या करना। मैंने सारा ही निकाल करके थोड़ा एक्स्ट्रा जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख दिया है, वो यूज़ हो जाएगा किचन में। मैं यूजुअली जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बनाती, मैं जो गार्लिक है जिंजर है इनको प्रोसेस करके रखती हूँ बस। तो
जो गार्लिक है इसको ढेर सारा इस तरह से निकाल करके मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ। इसके बाद फिर इसके छिलके जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, तो छीलना आसान रहता है और छिलके उड़ते उड़ते नहीं है, यहाँ पर आराम से पंखा चला करके ये काम किया जा सकता है। तो इसलिए फिर मैंने जो गार्लिक है इसको रख दिया है खोल खाल के पानी में भिगो करके। जिंजर मैं यूजुअली आइदर साफ़ करके रखती हूँ और ग्रेट करके रखती हूँ, दोनों की मिक्स पेस्ट या अलग से पेस्ट मैं नहीं बनाती, क्योंकि किसी रेसिपी में कुछ प्रोसेस चाहिए, किसी रेसिपी में किसी और तरह का प्रोसेस चाहिए, तो फिर वो जिंजर गार्लिक पेस्ट हर जगह काम नहीं आता। और लेफ़्ट ओवर राइस से मैं आज बना रही हूँ कैरेट राइस, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं और स्पेशली बच्चों को देने के लिए ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है। मतलब आप राइस बना करके रख लीजिए, या आपने लंच में डिनर में बनाए हों, वो बच गए हों, फ्रिज में रखे हुए हों, तो फटाफट से सुबह 5 मिनट में ये असेंबल हो जाते हैं, तो आप लंच बॉक्स में इसे दे सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपने देखा कुछ एक खड़े मसाले डाले हैं, और उसके बाद फिर मैंने ऐड किए हैं काजू, क्योंकि काजू बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। आप चाहें तो पीनट्स भी ऐड कर सकते हो, आप चाहें तो थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके बच्चे को क्या खाने में अच्छा लगेगा। मैं काजू डालती हूँ क्योंकि सानवी खुशी काजू आराम से खा लेते हैं, पीनट्स खुशी को नहीं पसंद, किशमिश शानू को नहीं पसंद, तो इसलिए काजू चल जाता है। इसके बाद ये है ऊटी कैरेट, तो ये मैंने ग्रेट करके ले ली थी, मोटी मोटी ग्रेट नहीं की है, कच्ची है ये, बिल्कुल कुछ प्रोसेस नहीं किया है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसमें आप चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हो, मैंने नहीं ऐड किया है अभी तो, पर अच्छा लगता है इसमें जिंजर गार्लिक का टेस्ट। और फिर मैंने इसमें ना हरी मिर्चियाँ ऐड की थी, मैं इसमें ना लाल मिर्ची वगैरह नहीं ऐड करने वाली हूँ। एंड देन इसके अंदर फिर मैंने ऐड कर दिया है राइस। और हाँ, इसमें टमाटर नहीं डलते क्योंकि अच्छे भी नहीं लगते, मैंने एक बार ट्राई किया था, बिल्कुल मज़ा नहीं आता उससे। तो इसमें मैं ऐड करती हूँ बस प्याज, और इफ़ यू फील लाइक एडिंग जिंजर गार्लिक तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने वो एक बार ऐड किया था, अच्छा ही लगता है। अभी मैंने जानबूझ के नहीं ऐड किया क्योंकि मैं जो दूसरी रेसिपी बना रही हूँ ये गार्लिक लोडेड है, तो दोनों में सेम टेस्ट मुझे नहीं चाहिए था। थोड़े से पानी के छींटे लगा दिए हैं मैंने, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ राइस है ना, अगर आप ओवर हीट करो तो थोड़ा रबड़ जैसा हो जाता है, कड़ा कड़ा सा हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी के छींटे मार दो तो बिल्कुल ऐसा बन जाता है एकदम फ्रेश, जैसे अभी बनाया हो। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बन जाने के बाद मैंने वो निकाल करके फ्रिज में स्टोर कर लिया है, और ये जो जार है मिक्सी का, इसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ था तो मैंने पानी डाल करके वही रिंस कर लिया है। और ये जो आप जार देख रहे हो ना, जिसके अंदर मैं सारा मिक्स कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने रखा हुआ था कॉर्न स्टार्च, वो आज ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि एक अलग से बर्तन क्या गंदा करना, इसी में कर लेते हैं। तो फिर मैंने कॉर्न स्टार्च के अंदर मिलाया था पानी, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में जितने भी सॉस वगैरह रहते हैं, और मैंने घर में ही शेज़वान चटनी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो वो भी 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। और बस डन। और इसको मिक्स करके रख लीजिए, तो ये एक ही साथ सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अभी बार बार कितनी क्वांटिटी ये वो डालने का टेंशन नहीं रहने वाला है। और मैं आई बॉल करके डालती हूँ। मैं पहले तो ना टेस्ट भी करती थी चीज़ें कि हाँ अभी क्या इसमें कम लग रहा है, क्या ज़्यादा लग रहा है, बट अभी इतने साल से कुकिंग कर रही हूँ तो मुझे लगता है एक नमक के अलावा बाकी सब चीज़ें ठीक ही पड़ जाती हैं। यहाँ पर मेरा जो राइस है वो भी डन हो गया है, और जो चिली पनीर है वो भी डन हो गया है। और ये हमारा आज का लंच, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। मैंने चिली पनीर में ऐड की थी येलो और रेड कलर की शिमला मिर्चें भी, मेरे पास वो रखी हुई थी आधी आधी, तो आई थॉट इसे यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं चिली पनीर नहीं बनाती तो फिर मैं कैरेट राइस में ऐड कर देती वो कैप्सिकम। साथ ही आज मेरा जो गरम मसाला है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसे भी बना डालती हूँ। और मैं गरम मसाला जो है उसमें मसाले को भुनाई करना ये वो कुछ भी नहीं करती हूँ, डायरेक्टली बस ऐसे ही इसको हल्का सा खोल करके आप रख दो। चाहो तो थोड़ा सा धूप दिखा लेना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें सीलन है, बट हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सीलन विलन तो किसी भी चीज़ में नहीं थी। इसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप इसे हल्का टोस्ट कर लेना, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ ठंडी रहती हो या बारिश हो रही हो, क्योंकि बरसात में अगर मसाला बनाना है तो मैं भी इसको हल्का रोस्ट करती ही हूँ,
क्योंकि बारिश में मानसून में हवा में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो वो मसाले को ख़राब कर सकता है। बट अभी तो अच्छी खासी गर्मी है, तो इसलिए मैंने इसको टोस्ट नहीं किया है। जो मोटे मोटे मसाले हैं उसको थोड़ा सा कूट लेना इज़ एडवाइजेबल, वरना फिर जार वार ख़राब हो सकता है। और इसके बाद फिर इसको आप पीस लेना। घर में जब हम मसाला पीसते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखा करो कि जार गर्म ना हो जाए। तो मतलब घें घें करके मशीन को, मिक्सी को कई मिनटों तक ना चलाएं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेकर चलाना। तो इससे जो मसाला है ना वो जलता नहीं है, कलर ख़राब नहीं होता, खुशबू टेस्ट ख़राब नहीं होता। तो ये अभी गर्म हो गया था पीस करके, मतलब मैंने ऐसे बनाया तो ब्रेक ले लेकर ही है, बट मिक्सी के जार में गर्म हो ही जाता है। तो इसको मैंने फैला करके रख दिया है कहीं मॉइस्चर ना पकड़ ले। मीनवाइल मैं बनाने लगी थी आज घी भी, और मुझे किसी ने बोला था दी आपका पूरा प्रोसेस आप शेयर करना, आप घी कैसे बनाते हो। मैं पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए पिछले 1-1.5 साल से मैंने कभी ये शेयर किया नहीं। मुझे लगा मेरे ऑडियंस को तो पता ही है मैं कैसे करती हूँ, बट आई थिंक न्यू व्यूवर्स जुड़ते हैं तो उनको थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता है। तो 1 मिनट लगेगी, मैं आपके साथ मेरा वाला प्रोसेस शेयर कर देती हूँ। घी कई तरीके से बनता है, ये मेरा वाला तरीका है। बहुत लोग बोलते हैं कि घी जब आप बनाते हो तो दही में जामन लगा लेना। मैं जामन नहीं लगाती, मेरी मम्मी ने कभी लगाया नहीं, मुझे उसकी आदत नहीं है, और उस वाले घी में एक स्मेल आती है, तो वो मेरे बच्चे नहीं खाते। आई नो आयुर्वेद के हिसाब से वही बेस्ट है, वही करेक्ट प्रोसीजर है, बट अगर कोई खाए ही नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा वो काम करने का। उस घी में मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है जब वो पकता है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। बट मैं आपको बता देती हूँ, आप एवरीडे दूध की मलाई जब उतार करके रखते हो और बोल भर जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे घी बनाना है, तो उसके बाद जो मैं कर रही हूँ आप ये कर सकते हो। और यदि आपको दही से बनाना है, मतलब जामन लगाना है उसमें, तो फिर आप जो दही का मतलब मलाई का बर्तन है ना, इसको बाहर निकाल करके उसमें 1-1.5 चम्मच जामन मिला देना दही का, और उसको रूम टेम्परेचर छोड़ देना। तो वो सारी मलाई जो है वो दही जैसी हो जाएगी, उसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, एक खट्टी सी स्मेल आ जाएगी। उसके बाद फिर आप घी बनाना उससे शुरू कर सकते हो। तो वो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने यूट्यूब पे ही बताया है मेरे कमेंट सेक्शन में कि वही आयुर्वेद के हिसाब से बेस्ट तरीका होता है घी बनाने का। तो आप चाहे तो वैसा कर सकते हो, चाहे तो ऐसा कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। तो मैं घी बनाने के लिए एवरीडे दूध की मलाई उतार लेती हूँ। फिर कुछ एक दोस्त पूछेंगे आप दूध कौन सा लेते हो, तो मैं लेती हूँ अमूल गोल्ड, उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट कंटेंट रहता है, तो उसमें से अच्छी खासी मलाई उतर आती है। तो वो मलाई मैं स्टोर करती रहती हूँ जब तक कि बोल भर जाए, और फ्रीज़र में रखती हूँ हर रोज़, फ्रिज में नहीं, वरना बदबू आ जाती है, महक आ जाती है। हाँ, फिर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कल घी बनाना है, तो मैं फिर उस रात को फ्रीज़र में से निकाल करके बर्तन को फ्रिज में रख देती हूँ। तो जो भी थोड़ा आइस वाइस जमा रहता है उसमें, वो सब सुबह तक एक तरह से थॉ हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब मैं मलाई से घी कर रही होती हूँ, तो ये मेरा जो स्टैंड मिक्सर है, इसके अंदर मलाई डाल करके फिर मैं इसमें कुछ नहीं डालती, ना दही ना किसी भी तरह का पानी, डायरेक्टली इसको ऐसे ही फेंटना शुरू करती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मतलब आपका जो ये है मलाई चिल्ड है एकदम, स्पेशली सर्दियों में ऐसा फील होता है कि घी जल्दी से छूट नहीं रहा है, क्योंकि मलाई भी चिल्ड है और बाहर का टेम्परेचर भी चिल्ड है, तो उस सूरत में आप थोड़ा सा टैप वाटर ऐड कर सकते हो। पर अगर आपको ये लग रहा है कि टैप वाटर भी चिल्ड ही आ रहा है, तब आप हल्का सा नीम गर्म पानी उसमें ऐड कर सकते हो, तो घी आसानी से छूट जाता है। और गर्मियों में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मलाई उतनी ज़्यादा चिल्ड नहीं है आपकी, तो घी नहीं छूट रहा है, वो बस ऐसे फिटे ही जा रहा है, तब आप उसमें चिल्ड पानी मिलाओ फेंटते हुए, तो फिर जो घी है वो छूट जाएगा। ठीक है, तो सर्दियों में कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है गर्म सा पानी मिलाने की, और गर्मियों में कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है ठंडा सा पानी मिलाने की। यूजुअली मुझे कभी भी किसी भी सीज़न में इसमें एडिशनली किसी भी तरह का पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही फेंट करके जो मलाई है उसमें से बटर निकल आता है। हाँ, मैं टुवर्ड्स द एंड पानी ज़रूर मिलाती हूँ, सो दैट मिक्सी थोड़ी, मतलब मेरा जो स्टैंड मिक्सर का जो पैडल है ना, वो थोड़ा स्मूथ घूमे और इवेंचुअली मुझे रिंस करने में आसानी हो। जो मक्खन है ना, उसके ऊपर वो जो गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई छूटती है ना, फिर गाढ़ा गाढ़ा सा जो दूध सा होता है वो जो छूट रहा होता है, तो पानी डालने से वो डाइल्यूट हो जाता है और आपका मक्खन जो है वो ज़्यादा क्लीन निकल के आता है।
तो मैंने जो घी है वो पकने रख दिया है। आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है घर में घी बनाना। बस थोड़ा सा ना जब आप करते रहोगे ना, वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो इसीलिए कि आप जब करोगे और आप एक बार फेल हो गए तब आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या गलती हुई। दोबारा करेंगे तो पता चलेगा क्या गलती हुई। तो धीरे धीरे आपको खुद ही समझ आ जाता है कि ये नहीं करना, इससे ऐसी गलती हो जाएगी, और ये नहीं करना, उससे वो वाली मिस्टेक हो जाएगी। यू विल गेट टू नो कि हाँ ये करने से सही रहता है, और फिर इवेंचुअली आपका अपना एक तरीका सेट हो जाता है काम करने का। मैं मेरी मम्मी से बहुत सारे काम डिफरेंट करती हूँ, जबकि देखा तो मैंने वही है ना, क्योंकि हम लोग को अपना एक तरीका इवेंचुअली ना प्रोसेस के दौरान हम बिल्ड कर ही लेते हैं कि हमको वो सूट होता है। वैसा करना लेस ओवरवेलमिंग लगता है, आसान लगता है। मैंने घी भी चढ़ा दिया था पकने के लिए, और इस घी में बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं निकलती। और लहसुन मैंने छील लिया था, ये ड्राई हो गया है, तो इसे भी स्टोर करके रख दूँगी। ऑल्सो जो घी होता है ना, उसमें से जो दूध जैसा बच जाता है, पहले मैं उसका है ना पनीर बना लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वेस्ट क्यों करना यार, इतना सारा है ये, लेकिन उसमें बिल्कुल फ़ैट की मात्रा नहीं रहती, तो एकदम ही ड्राई पनीर बनता है। वैसा नहीं बनता जो हम दूध से बनाते हैं ना मलाई पनीर, वैसा नहीं बनता, बिल्कुल ड्राई बनता है। तो अगर आपको पराठे में भरना है या आप बिल्कुल ही फ़ैट लेस पनीर खाना चाहते हो, तो आप उसका पनीर बना लीजिए। बहुत सारा पनीर निकल जाता है, और इजीली आप विनेगर, या मैं आपको नेल पॉलिश दिखा रही हूँ, मेरी न्यू नेल पॉलिश है, बताना कैसी लगी। तो मैं बोल रही थी अच्छा खासा पनीर निकल आता है उसमें। या फिर बहुत लोग उसमें दही भी जमा देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। बट हाँ, घी निकालने के बाद नीचे जो ब्राउन ब्राउन जमता है उसका मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। कुछ लोग उसकी मिठाई बना लेते हैं, बट ना बहुत बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा ही घी का उसमें टेस्ट आता है। तो आई तो डिस्कार्ड दैट ब्राउन थिंग।